समय की बात है। जंगल में एक चिड़िया पुराने से पेड़ पर अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। वे परिवार बहुत गरीब था क्योंकि उनका चड़ा मर चुका था, इसीलिए चिड़िया ही सारा काम नहीं कर सकती थी। मैं क्या करूं? हम लोग तो दिन ब दिन और ही गरीब होते जा रहे हैं। मैं दाना ढूंढने जाऊं या तुम लोगों का ध्यान रखूं? अगर मैं दाना ढूंढने नहीं जाऊंगी तो हम लोग क्या खाएंगे? मैं तो बहुत ही परेशान हो गई हूँ। अरे मम्मी, तुम दाना ढूंढने जाओ, हम अपना ध्यान रख सकते हैं। हाँ मम्मी, हम अपना ध्यान रख सकते हैं। अरे नहीं, मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। हम जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पर चीलों का आना जाना लगा रहता है। अगर मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगी तो वो चील यहाँ आ जाएंगी। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं तुम लोगों के करीब भी रहूं और मुझे दाना भी मिल जाए। तो ऐसा क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर वह चिड़िया काफी सोचती है पर उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर थोड़ी देर बाद चिड़िया की नजर बराबर में कौवी के घर पर पड़ती है। अरे काम काज करती नहीं हो, जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें आज यहाँ से निकाल रही हूँ। बस दाना ले जाती हो। अरे दाना ले जाने के लिए काम भी तो करना पड़ता है। मैं तुम्हें याद दिला दूँ, तुम यहाँ की नौकरानी हो, कोई महारानी नहीं हो मेरी तरह। अब मैं तुम्हें यहाँ से निकाल रही हूँ, जाओ यहाँ से। अरे तुम क्या मुझे निकालोगी? मैं खुद ही यहाँ से जा रही हूँ। बड़ी आई महारानी, वो तो मैं ही थी जो तुम्हारे घर का काम हो रहा था। अब मैं जा रही हूँ ना, तो तुम्हें पता लगेगा कि घर का काम कैसे करते हैं। अरे हाँ जाओ, मैंने तुम्हें यहाँ से निकाल दिया है। अब यहाँ खड़े होकर बकवास मत करो, मुझे कोई और नौकरानी मिल जाएगी। ये देखकर चिड़िया के दिमाग में एक योजना आती है। फिर चिड़िया उड़ती हुई कौवी के पास जाती है। अरे कौवी जी, मुझे आपके घर पे काम करना है। बस बदले में आप मुझे दाना दे दीजिएगा। अरे वाह, अभी ही एक नौकरानी को निकाला और दूसरी मिल गई। वाह रे कौवी, तेरे नसीब तो बहुत ही अच्छे हैं। अरे हाँ, क्यों नहीं चिड़िया, तुम मेरे घर पे काम करो, बदले में मैं तुम्हें दाना दे दूंगी। फिर चिड़िया रोजाना कौवी के घर पे काम करती और शाम होने पर दाना ले आती। फिर वे सब उस दाने को मिलकर खाते। ऐसे ही मामला चलता रहा, पर उन बच्चों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि उनकी माँ दूसरों के घर पर जाकर काम करती है। अरे भैया, मुझे बहुत ही बुरा लगता है, मामा दूसरों के घर पर जाकर काम करती है। अरे हाँ, मुझे भी बहुत बुरा लगता है। अब एक काम करते हैं, हम नीचे जाकर दाना ढूंढते हैं। ऐसे ही दाना ढूंढेंगे तभी तो हमें आदत होगी काम करने की। फिर वे दोनों जमीन पर दाना ढूंढ रहे होते हैं। काफी देर दाना ढूंढने के बाद उन्हें दाना नहीं मिलता। फिर दाना ढूंढते ढूंढते एक बच्चे को एक कागज का टुकड़ा मिलता है। अरे भैया, ये क्या है? अरे मुझे तो लगता है ये कोई नक्शा है। फिर वे बच्चा उसे गौर से देखता है तो उसे सब समझ आ जाता है। अरे मैं सब समझ गया हूँ। अरे ये तो दाने का नक्शा है। अगर हम किसी तरह इस जगह पर पहुँच जाएं तो वहाँ पर हमें बहुत सारा दाना मिलेगा। अरे वाह भैया, ये तो बहुत ही अच्छा नक्शा है। चलो हम इस जगह पर जाते हैं और दाना लेकर आते हैं। फिर नक्शे के हिसाब से वो लोग जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में एक बड़ी नदी आ जाती है। अरे भैया, ये नदी तो बहुत बड़ी है और हम तो अभी बहुत छोटे हैं। हम इतनी लंबी नदी पार नहीं कर सकते। हम लोग उड़ते उड़ते थक जाते हैं। अरे हाँ, हम लोग थोड़ी देर बाद आराम करके रास्ता पार कर रहे थे, पर इस नदी में तो हम नहीं आराम कर सकते। फिर अचानक वहाँ एक मगरमच्छ आ जाता है। अरे भैया, अब हम क्या करेंगे? ये मगरमच्छ तो हमारी तरफ आ रहे हैं, ये हमें खा जाएंगे। अरे हाँ, अब हम क्या करें? अरे तुम लोग डरो मत, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। हमें पता है तुम नक्शे के हिसाब से दाना ढूंढने जा रहे हो और तुमसे ये नदी पार नहीं हो रही है। तुम लोग मुझ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें ये नदी पार करा दूंगा। ये सुनकर वे दोनों काफी खुश हो जाते हैं
और उस मगरमच्छ पर बैठ जाते हैं। फिर वे मगरमच्छ उन्हें वो नदी पार करा देता है। नदी पार करने के बाद वे लोग एक जंगल में आ जाते हैं। वहाँ उन्हें शेर के दहाड़ने की आवाजें आ रही होती हैं। फिर वे आगे जाकर देखते हैं तो शेर के पाँव में एक कांटा चुभा होता है। एक बच्चा जल्दी से उसके पैर से वो कांटा निकाल देता है। फिर वे शेर बहुत खुश होता है। अरे तुम लोगों ने मेरी मदद करी है। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? अरे शेर जी, हमें इस नक्शे के हिसाब से दाना ढूंढने जाना है। फिर शेर वो नक्शा देखकर जगह समझ जाता है। फिर वे शेर उनको लेकर एक रेगिस्तान में चला जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद अब रास्ता बहुत ही कम बचा था। अब तो रेगिस्तान में उन्हें दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा था। अरे भैया, अब हम क्या करें? अब हम यहाँ से किस दिशा में जाएं? यहाँ तो हर तरफ मिट्टी ही मिट्टी है। फिर वहाँ एक तोता उड़ता हुआ आता है। अरे तोते अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे मैं गलती से रास्ता भटककर यहाँ पर आ गया था। अब अगर मुझे कोई नक्शा मिल जाए तो मैं वापस अपने इलाके में चला जाऊँ। पर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तोते अंकल, हमारे पास ये नक्शा है। हमें इस जगह पर पहुंचकर बहुत सारा दाना जमा करना है। अरे वाह, तुम्हारे पास ये नक्शा है। चलो तुम लोग मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं तुम्हें इस जगह पर छोड़ दूंगा। और तो और इस नक्शे की मदद से मैं भी रेगिस्तान से बाहर निकल जाऊंगा। फिर वे तोता नक्शे के हिसाब से उन्हें एक गुफा के पास ले गए। पर गुफा का दरवाजा बंद था। फिर अचानक उन्हें एक आवाज आई। ये किताब ले लो, तुम्हारी बहुत मदद होगी। फिर वो लोग देखते हैं तो एक पेड़ उनसे बोल रहा होता है। ये किताब ले लो जो मेरी पेड़ की टहनी पर रखी हुई है। उस किताब में गुफा को खोलने का तरीका लिखा है। फिर एक बच्चा जाकर उस किताब से एक मंत्र पढ़ता है। देखते ही देखते गुफा का दरवाजा खुल जाता है। वो लोग इतने सारे दाने को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर घर वापस आकर वो दोनों ये दाना अपनी माँ को दिखाते हैं। ये देखकर चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। अब चिड़िया कहीं पर भी काम करने नहीं जाती। अब वो लोग बहुत अमीर हो गए थे।